सो वेलकम डॉली मैम। डियर फ्रेंड्स, आज डॉली मैम आपको सैनिटरी पैड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हैं। तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मैम सुपरस्टार है, आपको इनसे जो सीखने को मिल जाए अच्छा है। और ये जल्दी से टाइम दे भी नहीं पाती हैं, तो पूरा 1 घंटा आधा घंटा मैम जो भी लेंगी आपको अपना पूरा टाइम देना है। थैंक यू सो मच डॉली मैम। यू कैन स्टार्ट नाउ। थैंक यू मैम। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम डॉली शर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ। आज के सेशन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आज आप सभी का आज के शो में मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है एरिस का, जो क्लियांस का एरिस का सैनिटरी नैपकिन है उसके ऊपर जो डेमो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इससे बीमारियां किस तरीके से ठीक होती है। कुछ बीमारियां जैसे बच्चेदानी में कैंसर की प्रॉब्लम होती है, या फिर जैसे छाती का कैंसर हो गया, या न्यूली मैरिड लड़कियां जिनको कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जो जितनी भी लेडीजें होती हैं सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऊपर से एक जैसा होता है, लेकिन प्रॉब्लम सबकी अंदर अलग अलग होती है। ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट होती है ये तो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन घर पे आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हो आज मैं अपने डेमो के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगी। हम लोग बाजार से कोई भी सैनिटरी पैड XYZ किसी भी कंपनी का सैनिटरी पैड लेकर आते हैं, वो इसी तरीके से पैक होकर आता है बाजार पर। हम लोग वहां पे एक्सपायरी डेट, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हमें खरीदने की होती है उससे ज्यादा जल्दी दुकानदार को बेचने की होती है। तो ये इस तरीके से होता है। इस पे एक्सपायरी डेट नहीं होती है, इस पे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 24 मंथ। मतलब 24 महीने तक आप इसको, जब ये बना है उससे लेके 24 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। और इसको एक बार हम लोग ओपन कर देंगे तो उसके बाद हम लोग इसको वापस से सील पैक नहीं कर सकते। और हम लोग इसको मार्केट से लेके आने के बाद कहाँ पे रखते हैं? अलमारी में रखते हैं और अपने पर्स में रखते हैं। WHO का डाटा बोलता है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया लेडीज के पर्स में होता है, क्योंकि हम लोग अपने पर्स को खरीदते हैं और हम लोग अपने पर्स को फेंकते हैं। उसके बीच में हम लोग उस पैड को, उसको पर्स को कभी भी वॉश नहीं करते हैं। लेकिन हमें इसका प्रोडक्ट यूज करना है, तो मैं इस तरीके से इसको निकाल लेती हूँ। हमें ये पैकेट यूज नहीं करना है इसका, उसको मैं साइड में रख देती हूँ। हम लोग इसको लाके किस में रखते हैं? अलमारी में, या फिर खुला हम लोग पर्स में भी रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, नमी होती है, हवा आर पार नहीं होती है। नमी बनेगी, हवा आर पार नहीं होगी, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो इसके अंदर इजीली एंटर हो जाएंगे, जिससे, क्योंकि जब हमारी बच्चेदानी की नली का मुंह खुलता है तब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, तो जितने भी बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर हुए हैं वो धीरे धीरे आपके यूट्रस में इन हो जाते हैं पीरियड्स के 5 दिनों के दौरान, जो साइलेंट किलर का काम करते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी में इतना इन्फेक्शन भर देते हैं जिससे आपका इन्फेक्शन बढ़ता ही चला जाता है। आप लोग देख सकते हो ये पूरा सा ओपन है इस तरीके से, ये पूरा ओपन है। मेरी उंगली इसमें जा रही है तो मैं ट्रे पे लगा के दिखाऊंगी। आज मैं आपको ट्रे पे लगा के बताऊंगी कि जो ब्रांड हम लोग यूज करते हैं, जिस ब्रांड के ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, वो किस तरीके से हमें डॉक्टर के पास पहुंचा रहा है। नेक्स्ट इस पैड के बारे में बात करते हैं। 3 इयर्स की वारंटी के साथ ही ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। इसके बाद आप इसको 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, एयर टाइट है। आप इसको 160 डिग्री में कहीं भी रखिए, इसके अंदर कोई हवा बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकता। तीसरा, फॉइल पेपर में बना हुआ है। फॉइल पेपर का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को फ्रेश रखना लंबे समय तक। जैसे हम लोग कोई देसी घी लेकर आते हैं, वो भी फॉइल पेपर में पैक होकर आता है। हम लोग खाना रैप करते हैं लंच के लिए, वो भी इसी में आता है। पर पैकेट हमें इसका भी इस्तेमाल नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो मैं इसमें से एक सैनिटरी पैड निकाल लेती हूँ, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ये भी उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से विस्पर था, लेकिन ये पूरा सील पैक है। मैं इसको इस तरीके से खोलूंगी तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से ये खुलता है। दोनों पैड्स को मैंने इस तरीके से ट्रे पे लगा लिया है। अब मैं इसको अपने हाथ के इस एरिया से अगर मैं रफ करके देखूं तो ये प्लास्टिक है, इसमें थोड़ी सी चुभन सी होती है, और ये वाला कॉटन का है तो ये वाला बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जो WHO का डाटा होता है उसके अनुसार जो हमारा पीरियड्स का एक दिन का फ्लो होता है वो 25 से 50 ml तक होना चाहिए। जिस दिन आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है वो 25 to 50 ml के बीच में होनी चाहिए। अगर 25 ml से कम हो रहा है, दिन में एक ही पैड लग रहे हैं, तब भी आप बीमार हो। और अगर 50 ml यानी कि 3 पैड से ज्यादा लग रहे हैं, तब भी आप बीमार हैं। मेरी जो सीरिंज है वो 60 ml की है। सबसे पहले मैं मार्केट के ब्रांड पे डालूंगी, देखते हैं ये इसके पानी को सोख पाता है या नहीं सोख पाता। विस्पर का जब नया एड आया था तो उसको प्रमोट करने के लिए एक लड़की को स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, और आप लोग देखते होंगे कि वो पूरे पानी को सोख लेती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अभी जो इसका लेटेस्ट ऐड है उसमें ये दिखाते हैं कि विस्पर को बीच में से काट कर दिखाते हैं कि आपके ब्लड को जेल में लॉक कर देता है।
लेकिन अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि ऐसा होता नहीं है। सेम पानी मैंने दूसरे ब्रांड पे डाला है, एरिस पे। ये इस तरीके से मैंने दोनों ब्रांड पे पानी डाला है, आप लोग देख सकते हो इसमें से अभी भी पानी जो है वो निकल रहा है, जो मार्केट का ब्रांड है ये वाला। ये वाला जो ब्रांड है इसमें मैंने जैसे ही पानी डाला है, ये बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूख चुका है। क्या इतना सूखापन आप लोगों ने पीरियड्स में कभी फील किया है कि आपका पीरियड आके चला जाए और आपको पता ही ना चले? इस पैड में ऐसी क्या खूबी है, ये वाला पैड आपको क्यों इस्तेमाल करना है, वो मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ब्रांड आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको डॉक्टर के पास कैसे पहुंचा रहा है। किसी भी पैड की फर्स्ट लेयर अगर प्लास्टिक की रहेगी तो ब्लड के साथ जितने भी कीटाणु आ रहे हैं वो प्लास्टिक पे मरते नहीं है। क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि पैड लगाते ही खुजली की समस्या स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जो हमारा ब्लड बॉडी से बाहर आता है पीरियड्स के दौरान, उसके साथ जो बैक्टीरिया आते हैं वो किल नहीं होते हैं प्लास्टिक पे। वो वापस उसी रास्ते से जिंदा कीटाणु हमारे यूट्रस में जाके हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हमारा बढ़ जाता है, प्लस लीकेज हो रहा है। लीकेज होगा तो आपका रैशेज होने का चांस बढ़ेगा। दूसरा, ये प्लास्टिक है, गीलापन है, गीलापन होगा तो इसमें कभी भी कीटाणु नहीं बनेंगे, तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी 3 प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है। दूसरा, किसी भी पैड में क्या डिजाइन की जरूरत होती है? जब हम लोग पैड खरीदने जाते हैं तो क्या हम लोग दुकानदार को बोलते हैं कि हमें डिजाइन वाला पैड चाहिए? नहीं, क्योंकि ये 100% प्लास्टिक का है, इसको हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो इसलिए इसमें एक केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो केमिकल क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रिलीज कर रहा है पीरियड्स के दौरान, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये होता है डायोक्सिन केमिकल। अगर आप इसको गूगल करोगे, यूट्यूब पे देखोगे तो डायोक्सिन केमिकल के क्या नुकसान है वो आपको पता चल जाएंगे। एक तो पैड की स्मेल, दूसरी ब्लड की स्मेल। जब दोनों आपस में पीरियड्स के दौरान मिलते हैं तो वो गंध हमारे सिर पे चढ़ती है जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ता है। दूसरा, जो ये केमिकल होता है ये गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा रखता है। हमारा ब्लड गर्म होता है, जैसे ही इस पे गर्म ब्लड गिरेगा और ये गीला होगा, ये दुगनी हीट को रिलीज करता है। हमारे पैड की जो आखिरी लेयर है वो प्लास्टिक की है, तो हवा जो आपका प्राइवेट पार्ट है पैड के ऊपर, आप पैंटी भी पहन रहे हो, सलवार जीन्स कुछ भी पहन रहे हो, वो 2-3 एरिया के बाद वो एरिया ऐसी जगह पे है जहाँ पे हवा की सप्लाई नहीं होती है, तो जैसे ही इस पे गर्म ब्लड गिरेगा दुगनी हीट को रिलीज करेगा, जिससे पेट में दर्द होना, नली में दर्द होना, पैरों का लड़खड़ाना, जी घबराना, वोमिटिंग जैसा मन करना, बच्चे 3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, बड़े भी नहीं खाते हैं, क्योंकि गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम को ये वाला पैड ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिससे गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ती है। आप लोग दवाइयां खाते रहते हो लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ी आप फिर से बीमार हो जाते हो। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दवाइयां छोड़ती है आप फिर से क्यों बीमार हो जाते हो? क्योंकि जैसे ही आपने दवाई छोड़ी आप ठीक हो गए, आप फिर से प्लास्टिक का पैड यूज करते हो, फिर से बैक्टीरिया आते हैं प्लास्टिक के पैड पे, वो यूट्रस में जाके आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, बैक्टीरिया किल नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपको अपने पैड को स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक का पैड यूज करके एक तो हम लोग मार्केट की सेल बढ़ा रहे हैं, दूसरा बीमार होकर अपनी हेल्थ खो रहे हैं और डॉक्टरों की जेब भर रहे हैं, इतना कर रहे हैं हम लोग। तीसरा, ये बेबी ट्यूब्स को, बच्चेदानी को, बेबी ट्यूब्स को इतना वीक कर देता है कि कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है। आपने सुना होगा हर दूसरे तीसरे महिलाओं को मिसकैरेज की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है इस केमिकल के दौरान। जो औरतें, लड़कियां ज्यादा लंबे समय से प्लास्टिक का पैड यूज कर रही हैं उनको कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ये वाला पैड क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और ये बिल्कुल प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का पैड है ये। इस पूरे पैड में कहीं भी कॉटन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, प्लास्टिक का सिंथेटिक स्पंज का बना हुआ जेल है ये। आप लोग देख सकते हैं इसमें कॉटन कहीं भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पन्नी को अगर आप लोग गैस के पास लेके जाइए तो वो भाप से सिकुड़ती है, सेम चीज है ये भी प्लास्टिक है। अगर इस पे गर्म ब्लड गिरेगा तो ये श्रिंक होगा, ये सिकुड़ेगा, आप नहीं भी चाहोगे तब भी सिकुड़ेगा। दूसरा, ये स्पंज है, जितनी देर आप खड़े रहोगे ये भरता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बैठे आपकी बॉडी के प्रेशर से क्या होगा, लीकेज होगा, आप नहीं भी चाहोगे तो आपकी बॉडी के प्रेशर से लीकेज हो जाएगा। आप मार्केट चले गए 2 घंटे के लिए, वहां लग गया 4 घंटा, या ऐसी जगह चले गए आपको पैड चेंज करने की जगह नहीं मिल रही है, तो वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ऐसे इस तरीके के पैड से प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस पैड की जो आखिरी परत है वो प्लास्टिक की बनाई गई है, ताकि आपको लीकेज हो तो आपके कपड़े गंदे ना हो। ये इतना हार्मफुल प्लास्टिक है,
कि अगर आप इसको जमीन में गाड़ेंगे तो 200 साल आप वहाँ खेती नहीं कर सकते, इतना हार्मफुल प्लास्टिक है ये। बच्चों को हम लोग हगीज पहनाते हैं, रात को लगाते हैं, सुबह खोल देते हैं, क्योंकि उसको रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन रैशेस की प्रॉब्लम तो हमें भी हो जाती है। पर हमारी मजबूरी है 5 दिन पैड को लगाना। तो ये इतना हार्मफुल प्लास्टिक है, आप लोग देख सकते हो, मैं इसको खींचूंगी तो ये किस तरीके से खींच रहा है। इतना हार्मफुल प्लास्टिक है ये। पन्नी को आप लोग मुंह पे लगा के रख लीजिए, मुंह पे आप बांध लीजिए, तो आप 1 मिनट भी सांस नहीं ले पाओगे। लेकिन महिलाओं की तो ऐसी मजबूरी है कि उन्हें 5-5 दिन, और जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनको 10 दिन तक, 15 दिन तक भी पीरियड्स आते हैं, तो उनकी तो मजबूरी है पैड को लगाना। तो अभी मैंने जितना विस्पर के बारे में बताया, एक्चुअली आई होप आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। लेकिन अगर एक पैड आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, तो क्या दूसरा पैड आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता? एक ऐसा पैड, जब मैंने इसके ऊपर पानी डाला, ये उस सूख तो उसी समय गया था जिस समय मैंने इसके ऊपर पानी डाला था। ये बिल्कुल कॉटन का है और सूखा हुआ है, ड्राई है। आप लोग देख सकते हो, हवा के संपर्क में आके जब कीटाणु ब्लड के साथ बाहर आते हैं, तो हवा के संपर्क में आते ही वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। दूसरा, ये लीकेज नहीं कर रहा है। लीकेज नहीं करेगा तो जो आपका रैशेज होने का चांस है वो खत्म। आपकी 3 प्रॉब्लम्स को ये वाला पैड क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है। सर्जिकल बेस्ड कपड़ा है जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल स्किन फ्रेंडली है, आपकी स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ है। बिस्तर में एक ब्लू कलर का डिजाइन था जो आपकी बॉडी में केमिकल को रिलीज कर रहा था। इस चिप के कुछ बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये कॉटन की स्ट्रिप होती है, इस तरीके से आप लोग ये देख सकते हो, कॉटन की स्ट्रिप है। इसमें कोई केमिकल, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया। 1 लाख बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है ये वाला स्ट्रिप। प्लस पीरियड में होने वाली बदबू को रोकता है। प्लस इसके और बहुत सारे फायदे हैं, जो हम लोग जब सैनिटरी पैड्स का डेमो दिखाते हैं तो हम लोग इसको किसी की बॉडी पर होल्ड करके दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको अभी इसी तरीके से बताऊंगी, जब आप इस पैड को इस्तेमाल करोगे और आपके ब्लड की ड्रॉप्स इस पे गिरेंगे, ये गीला होगा, तो ये क्या करेगा, ये एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पे पैकेट पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट और नेगेटिव आयन, इन दोनों प्रॉब्लम्स को ये ठीक करना चालू। वो कैसे करता है, एंटीऑक्सीडेंट, जैसे ही इसके ऊपर ब्लड की ड्रॉप्स गिरेंगी, ये गीला होगा, ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा आपकी बॉडी में। ठंडक आपको यहाँ तक महसूस होगी जैसे नीचे आपने बर्फ जैसा कुछ लगा लिया, आपको इतनी ठंडक फील होगी। दूसरा, नेगेटिव आयन, हमारी बॉडी पॉजिटिव आयन की बनी हुई है। अगर आप किसी को यूं खींचोगे तो क्या होगा कि वो आपके हाथ के प्रेशर के साथ खिंच जाएगा, लेकिन हम लोग उसको जब 2 मिनट के साथ इस चिप के साथ होल्ड करते हैं उसकी बॉडी पे, तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं, तो बॉडी को वो बैलेंस करते हैं, जिससे पीरियड में होने वाला पेट का, नले का, जांघों का और कमर का ये दर्द आपको महसूस नहीं होगा। आपके पीरियड कब आए कब चले गए, पीरियड में होने वाले दर्द से आपको बचाता है। दूसरा, जैसे ही नेगेटिव आयन का असर आपकी बॉडी में होगा, बच्चेदानी में गांठ है, सिस्ट है, रसोली है, या फिर हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, आपको व्हाइट स्टार्च की प्रॉब्लम है, ये सारा इन्फेक्शन इसके लगातार इस्तेमाल से बॉडी से अपने आप बाहर आना चालू हो जाता है। तो इस चिप के इतने सारे फायदे हैं जो इस चिप के साथ हमें मिलते हैं इस पैड में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी जो नेक्स्ट लेयर है, ये उसी तरीके से बनाई गई है जैसे पुराने जमाने में लेडीजें कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करती थी लपेट कर, ये बिल्कुल वैसे ही बनाया गया। नो एडेड प्लास्टिक, इस पूरे पैड में कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। मैं इसको फाड़ूंगी तो आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल सेफ है। ये जो इसमें जेल इस्तेमाल किया गया है, ये केले के तने के बीज का बना हुआ है, इसलिए ये बहुत ठंडा होता है। ये एक्चुअल जेल होता है जो हमारे ब्लड को जेल में लॉक करता है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ये बिल्कुल जेल है, ये ब्लड को जेल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे जो लीकेज होने की प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। लीकेज की प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। वैसे तो इतना पीरियड किसी को होता नहीं है, मैंने 60 ml पानी डाल दिया है इसमें। लेकिन आप लोग किसी लंबे सफर में, ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पैड चेंज करने की जगह नहीं मिल रही है, तो एक पैड लगाया, छुट्टी। इस एक पैड के बहुत सारे फायदे हैं। डॉक्टर बोलता है कि 4 घंटे में पैड को चेंज करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक रही है, और दूसरा बैक्टीरिया नहीं मर रहे हैं। और ये वाला पैड पूरा हवादार है, इसको आप लोग 8 से 12 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस कपड़े के ऊपर हमारा जेल था वो भी आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल कॉटन का है, बिल्कुल कॉटन का ये कपड़ा। अब इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी 4-5 लाइनें। ये 4-5 लाइनें हवा को आर पार करने के लिए है। पूरा पैड हवादार है, पैड का नाम भी एरीज।
ये जो मटेरियल है ये ट्रेस पेपर का बना हुआ है, जो बच्चे ड्राइंग में यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक हमेशा खिंचता है, वो फटता नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कागज की तरह फट रहा है। ये विस्पर का जेल है। ऐसे ही आप लोग गीला गीला सा फील करते हो पीरियड्स के दौरान, बार बार कपड़े चेक करते हो, बाथरूम में जाते हो, इरिटेशन होती है आप लोगों को पीरियड्स के दौरान, ये इसका जेल है। क्या इतना पीरियड्स होता है किसी को? क्या इतना पीरियड्स हो सकता है किसी को? आप लोग खुद फील करके देखिए, ये बिल्कुल सुपर सॉफ्ट एंड ड्राई है। हम लोग इसको उंगली अगर डिप करके देखें तो बिल्कुल ड्राई है, सूखा है, कोई लीकेज नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है इसमें। अब हर पैकेट के अंदर एक यूरिन टेस्ट करने की किट आती है, जिससे आप लोग अपना यूरिन इन्फेक्शन घर पे ही चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ये किट आती है, वेगिना टेस्ट किट आती है हर पैकेट के अंदर। इसमें इस तरीके से 3 चीजें निकलेंगी। इस तरीके से ये 3 चीजें निकलती हैं इसमें। ठीक है, ये पीएच पेपर होता है, ये हमारे यूरिन की वैल्यू बताता है कि उसमें कितना इन्फेक्शन है। इसको आप लोग यूट्रस में भी इस्तेमाल कर सकते हो और आपको यूरिन में भी कर सकते हो, लेकिन ये वन टाइम यूज के लिए है। अगर आप यूरिन टेस्ट कर रहे हो तो आपका पीरियड्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पीरियड्स में आप अपना यूरिन लोगे तो उसमें ब्लड आएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट यूरिन होता है पीरियड्स के अलावा, जो 26 दिन होते हैं उसमें जो आपका फर्स्ट यूरिन होता है, आपको वो लेना है, अपना ईयरबड गीला करना है और इस पीएच पेपर पे लगा के छोड़ देना है आपको। फिर उसके बाद आप इसका कलर देखोगे। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट विद इन 30 सेकेंड्स, लेकिन हम लोग इसको 24 आवर्स के लिए रख देंगे। और आज सुबह अगर आपने चेक किया है तो कल सुबह आप इसका रिजल्ट देखोगे। अगर येलो का येलो है तो नीचे लिखा है नॉर्मल, अगर इसका रंग इन दोनों में से है तो नीचे लिखा है लो इन्फेक्शन, और अगर इसका रंग इन तीनों में से आया है तो नीचे लिखा है सीवियर, मतलब आपकी इन्फेक्शन बढ़ गई है और आपको अभी दवाइयों की जरूरत है। और अगर आपको दवाइयों की जरूरत हुई तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ ऐसा पैड के बारे में बताऊंगी जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो घर पे ही सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये किट हर पैकेट के अंदर एक किट आती है। दूसरा, इसको दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यूट्रस के आपके बच्चेदानी में कितना इन्फेक्शन है, आप इसको उससे भी चेक कर सकते हो अपने पीरियड्स के तीसरे दिन में। आपका जब पीरियड्स का तीसरा दिन होगा, उस समय फर्स्ट यूरिन पास करने के बाद आपको इतना, अगर आप ये जो ईयरबड है इतना अंदर अपने यूट्रस की तरफ लेके जाओगे, तो यूट्रस का पानी यहाँ पे लेकर आपको यहाँ पे लगाना है। उससे आपके यूट्रस में कितना इन्फेक्शन है आपको वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि येलो तो आएगा नहीं क्योंकि आपने पीरियड में टेस्ट किया है। लेकिन अगर इसका रंग इन पांचों में से किसी में से भी आया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना इन्फेक्शन है। तो इस तरीके से आप 2 टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्रस का कर रहे हो तो आप यूरिन का नहीं कर सकते, यूरिन का कर रहे हो तो फिर आप यूट्रस का नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन टाइम यूज के लिए एक बार में आप एक ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 तरीके के पैड है, मैं थोड़ा सा आपको बता दें। 60 एक्सएल पैड, इसमें 8 पीस आते हैं। ये 340 mm का होता है। 340 mm का, जिनको बहुत ज्यादा सीवियर एक्सेस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, ये उन महिलाओं के लिए है। दूसरा, ये वाला आता है 1 पीस का, जिसमें मैंने अभी डेमो दिखाया है। इसमें 8 पीस आते हैं। ये होता है 280 mm का, 280 mm का होता है ये। और एक ये होता है, ये होता है 240 mm का। इसमें 10 पीसेज आते हैं, 10 पीस आते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये 3 साइज के पैड्स हैं हमारे पास, जो आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर आपको इन्फेक्शन आया तो आप लोग क्या करोगे? आपको ये इस्तेमाल करना है। ये होता है पेंटी लाइनर। पेंटी लाइनर के क्या फायदे हैं और आपको ये क्यों इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा मैं अभी आपको बताना चाहूंगी। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है, फॉइल पेपर में है और एयर टाइट होता है। इसमें से आपको यूं 1 पीस निकालना है। ये बिल्कुल छोटा सा होता है इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि ये छोटा सा पैड क्या कमाल करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पीरियड्स के लिए होता है, इसलिए इसमें जेल होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जेल नहीं होता है। ये लेकिन इसमें जो ये स्ट्रिप लगी हुई है, इसके पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है एंटी ऑक्सीडेंट की सप्लाई करता है, तो ये आपको ठंडक देगा। 24 घंटे तक आपको इस्तेमाल करना है। एक पैकेट में 30 आते हैं।
अगर आज सुबह आपने लगाया है तो कल सुबह आप इसको हटाओगे। ये उन महिलाओं के लिए भी है जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं। 3 साल से लेके 103 साल तक की महिलाएं पैंटी लाइनर यूज कर सकती हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इजीली आपकी पैंटी पर चिपक जाता है। ये इस तरीके से लगाना है आपको जब आप इसको इस्तेमाल करोगे। अब आपको पैंटी लाइनर क्यों लगाना है थोड़ा सा वो समझिए। सफेद पानी की प्रॉब्लम, पीले पानी की प्रॉब्लम, किसी को बदबू आती है अपने प्राइवेट पार्ट से, किसी को खुजली की समस्या होती है, पीरियड्स किसी को महीने में 2 बार आते हैं, या फिर किसी को 2-3 महीने में एक बार आते हैं, किसी को इंजेक्शन लगवाने से आते हैं, किसी का एक दिन होके बंद हो जाता है, किसी को महीनों तक पीरियड चलता ही रहता है। तो जिसको तेज होता है उसका कम होता है, कम करता है, जिसका कम हो रहा है एक दिन हो रहा है उसको ये 3 से 5 दिन में लेके आता है। कम से कम 3 से 5 दिन तक आपका पीरियड होना चाहिए। इन सारी प्रॉब्लम्स को ये वाला पैड क्या करता है, ठीक करता है। हार्मोन इनबैलेंस हो गया, बच्चेदानी में गांठ है, सिस्ट है, रसोली है, अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करोगे तो इसके इस्तेमाल से क्या होगा, वो सारी प्रॉब्लम्स जो अंदर सिस्ट की गांठ है वो पिघल के अपने आप पीरियड्स के दौरान बाहर आ जाती है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो पैड से ही ठीक होने लग जाती है, अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो। क्योंकि आज आपने जिस तरीके से मेरा डेमो देखा, मैंने भी किसी का डेमो देखा था, मुझे सिस्ट की प्रॉब्लम थी और मुझे महीने में 20 दिन तक पीरियड्स आते थे, 20 दिन तक। और 350 वाला बिस्तर मेरा एक ही महीना चलता था। तो जब मैंने बहुत प्राइवेट इलाज कराया, मैंने बहुत सरकारी इलाज कराया, लेकिन एक तो पीरियड्स की गर्मी, दूसरी दवाइयों की गर्मी, तो मुझे इन्फेक्शन, मेरा इन्फेक्शन जो था वो बढ़ता ही चला गया, मेरा दवाइयों से इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी ने बताया डेमो के लिए, तो मैंने डेमो लिया, मैंने पैड के बारे में जब उन्होंने बताया कि पैड से बीमारियां ठीक होती हैं, तो मैंने पैड को खरीदा। मैंने कहा कि जब इतना इलाज चल रहा है तो फिर पैड भी यूज करके देखते हैं। तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ 4 महीने में जो मेरी सिस्ट थी वो पीरियड्स के दौरान बाहर आ गई, और बिना किसी डाइटिंग और एक्सरसाइज के मेरा पेट भी कम हो गया। इस पैड के इतने अच्छे फायदे हैं, इतने अच्छे फायदे हैं इस पैड के। तो मैं तो आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार जरूर इस पैड को इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते हम लोग उसके फायदे दूसरों को नहीं बता सकते। तो एक बार जरूर ट्राई करें। तो अभी सविता मैम, कोई तो बोलो को होस्ट। यस मैम। बहुत ही वंडरफुल सेशन, बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू। मेरी बात आ रही है मैम? जी मैम बोलिए। ओके। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपने, बहुत 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 बढ़िया। बहुत ही गजब का जी सेशन आपने। बहुत से हमारे आज पैनल पर गेस्ट हैं तो उनके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो हाँ, होपफुली हुए होंगे। अगर उनके भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो मैम ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगर किसी का आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप भले पूछें, मैम है आपके सवालों का जवाब देंगी और आपके डाउट्स क्लियर करेंगी। कोई भी पैड पैंटी लाइनर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप भले पूछें। अच्छा, अभय कुमार मेरठ से हैं। हाँ जी सर, क्या सवाल है आपका? प्लीज अनम्यूट करें आप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड जी मॉर्निंग मैम। सर, बताएं। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछिए। एक लेडी है, उनकी एज 26 ईयर है, उनको 1 साल से पीरियड नहीं आ रहा। कितनी है एज सर? 1 साल से पीरियड नहीं आ रहा है उनको। उम्र कितनी है सर उनकी? जी उनकी 26 ईयर। 26 ईयर्स है। उन्होंने किसी जी प्रकार का अल्ट्रासाउंड कराया है? हाँ मैम, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रखा है, एंडोस्कोपी भी करा रखी है, उनमें सब उनकी जो रिपोर्ट है सब नॉर्मल है। रिपोर्ट नॉर्मल है तो फिर सर ये मोस्टली हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको जी कुछ थायराइड का प्रॉब्लम होगा, तो थायराइड की वजह से भी पीरियड रुक जाते हैं। जिसको जी जी थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना तो पीरियड रुक जाते हैं। तो जी उनकी मैम। जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो आप शेयर कर देना, डॉक्टर साहब से दिखा के फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो आप। वैसे पेट जी पैंटी लाइनर तो आपको इन्हीं का इस्तेमाल करना है, मतलब एरिस कंपनी का ही, जी मैम। है ना सर? ठीक है ठीक मैम, है। ओके, थैंक यू मैम। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगभग डाउट क्लियर हुआ। हमारे बीच में शशि बाला मैम है। शशि बाला मैम, आपका कोई सवाल है? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड। जी मैम, मेरा एक तो क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ है
तो उसने मेरे से हम्म। दोनों पैड उसको दोनों दिए और फेमी फ्रेश भी दिया है। लेकिन वो हम्म। कह रही है मुझे डॉक्टर को दिखाना है कि मतलब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो क्या मैं दिखा सकती हूँ? मैंने बोल दिया हाँ, आप दिखाइए, इसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना मैम? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, रिपोर्ट आ जाएगी अपने पास कि उनको क्या हाँ मैंने, प्रॉब्लम है। अब वो यही कह रही थी, कह रही अगर मेरे को वो सही बोलते हैं तो मुझे दवाई खाने की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं है, अगर आपको कोई अंदरूनी इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं है तो ओनली ये पैड आप 2-3 महीने इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मैंने उनको यही सजेस्ट किया है। नहीं मैम, एक तो आप उनका टेस्ट करवा लीजिए, है ना। और टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप उनको बता देना कि एक तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, और पैड पैंटी लाइनर आप उनको यही वाला यूज करने दीजिए। वो का ना उस अभी ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स, उसका अपेंडिक्स का। तो हम्म। उस वो कह रही मेरे को जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना उसके बाद से मेरे को इन्फेक्शन सा होने लगा है थोड़ा ये। पहले नहीं हम्म। होता, वो नहीं था, मेरा ठीक था। अब उसको व्हाइट पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। वाइट डिस्चार्ज का तो मैम पैंटी लाइनर से बहुत फास्ट रिजल्ट है, महीने मैंने भर में वही दिया है, मैंने वही दिया है मैम उनको, तीनों चीज, तीनों पैड दिए मैंने, फैमी फ्रेश भी दिया है, दोनों पैड दिए हैं। हम्म। ठीक है। जी। तो और फिर मैम अभी क्या, कितने मैम महीने से इस्तेमाल कर रही हैं? मैं क्या मैम, कितने महीने से यूज कर रही है पैड पैंटी लाइनर? पैड तो मैम वो मेरा 4-5 महीने से यूज कर रही है वो। हम्म। फीडबैक पैंटी अच्छा लाइनर, दिया होगा। पैंटी लाइनर हाँ उन्होंने अपने आप ही मंगाती है वो हर महीने मेरे से। हम्म। पैड पैंटी लाइनर उन्होंने पहली बार खुद ही मांगा है कि दीदी आप बोल रहे थे ऐसे ही खत्म हो जाएगा, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, तो मुझे दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फिर उनको फैमी फ्रेश भी दिया। मैंने कहा आप ये भी यूज करिए फिर इसके साथ। कह रही ठीक है दीदी। ठंडे पानी में यूज करना होता है मैम, आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा उनको। मैंने बता दिया वो मैं किस तरह से धोना है उसको, मतलब मैंने उसको कर दिया है। ठीक है मैम। और मैम क्या रिकॉर्डिंग मिल सकती है? एक दो लेडीज ऐसी है, मतलब वो, मैं उन पैड तो दिए हैं उनको, पर मैं जैसे वैसे तो उनको बहुत मैंने, सारी रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे यूट्यूब पे हैं डेमो से आपकी भी रिलेटेड, कुछ, वाली भी हो मैंने जाएगी। मैम आपकी जो है सीजन बहुत अच्छा रहा, इसमें कुछ चीजें अलग हैं, तो मैं इसलिए उनको क्योंकि एक लेडीज है जिसको सिस्ट की प्रॉब्लम है, मैंने उसको हम्म। पैंटी लाइनर भी दिया, ये भी दिया, लेकिन वो पैंटी लाइनर रेगुलर यूज नहीं कर रही है। कह रही मैं मैम तो कहीं जाती हूँ तब यूज करती हूँ। एक चीज आप महीने में यूज कर रहे हो 4 दिन, और एक चीज आप महीने में यूज कर रहे हो 26 दिन। आप खुद बताओ रिजल्ट किसमें फास्ट आएगा? तो वही मैं उनको समझाया मैम, पर वो कहती महंगे हैं तो ये इसलिए नहीं। अगर यही बात मैं सोचती, पैसों की कमी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन अगर यही बात मैं सोचती मैम, तो फिर मैं तो दवाइयां ही खाती रह जाती सारी उम्र, तो पैसों और की कोई यूट्यूब दिक्कत नहीं है, रिमूव हो गया पैसा होता चाहिए। मेरा। कहते अपने खाने पे, अपने कपड़ों उपड़ों पे बहुत खर्च करती है। मैंने उसको बोल भी दिया, समझा भी दिया, हम्म। लेकिन नहीं, जब ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी ना उसको सिस्ट की प्रॉब्लम है, तो शायद वो हम्म। कर ले, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये तो सर डालेंगे मैम, सर अपने चैनल पे डाल के फिर लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। और एक सर चीज का और मैम, पैनल। एक एक चीज और हाँ। इसके, मैम जैसे किसी आज लेडीज जैसे कि आजकल इंजेक्शन लगवा लेती हैं बच्चे नहीं होने के लिए, तो उनको हम्म। जैसे एक लेडीज है उसको पीरियड ही नहीं आते हैं जब से उसने इंजेक्शन लगवाना चालू करा, तो क्या ये सही है उसके लिए? साइड इफेक्ट हो जाते हैं मैम इंजेक्शन लगवाने के, लगाती 3 महीने का है और 6 6 महीने तक नहीं आते पीरियड्स। मैम उसको अब आ ही फिर नहीं वो रहा, परेशान होती हैं कि जब से उसने लगवाना इस चालू बात किया उसको हो ही नहीं रहा, फिर भी इंजेक्शन लगवा रही जा रही है वो हर 3 महीने बाद। फिर तो मैम आप खुद सोचो कैसे आएंगे पीरियड्स, जब इतने इंजेक्शन ले रही है, कम से कम वेट तो करे पीरियड्स आने का। पीरियड तो तो आना उनको चाहिए बोला, मैम, नहीं आना चाहिए, अच्छी बात है ये। हमने उनको बोला है, मैंने कहा मैंने कहा आपको ऐसे तो प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। कह रही नहीं अच्छा है, मतलब नहीं आ रहा तो अच्छा ही तो है, उनको पीछे या तो छुड़ाओ। एक ही, अगर वो बार बार इंजेक्शन लगवा रही है तो उनको एक ही डर होगा कि कंसीव ना हो जाए, बस हाँ रीजन यही एक है, यही होता है। यही यही है, एक यही रीजन है ना, यही तो रीजन। उनको बोलिए इंजेक्शन लगवाना छोड़े और 1 2 महीना पीरियड्स को खुल के आने दे, देखें तो सही कितने महीने में आ रहे हैं। ठीक है मैम, ठीक है, क्योंकि थैंक डॉक्टर यू। से भी सजेशन लेगी तो डॉक्टर भी तो दवाई ही देंगे ना उनको, फिर वो दवाइयां ही खाती रह जाएंगी सारी उम्र, हाँ जी, है ना। ठीक थैंक है यू मैम, मैम, ठीक है। थैंक यू। शुक्रिया शशिबाला मैम, आपका डाउट क्लियर हुआ। हमारे बीच में सुनीता शर्मा मैम है। मैम आपका हैंड रेज है, आपका कोई सवाल है या आपको रिव्यू करना है? सुनीता शर्मा मैम। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मेरी सिस्टर को कम से कम 3 4 साल से पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही थी। उसको बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहा था, मतलब 15 15 20 20 25 25 दिन के लिए। तो हम्म। मैंने उसको पेंटी लाइनर प्लस जो ये एरीज नेपकिन है डे वाला, और साथ में मल्टीविटामिन और टिपोली, सॉरी, मल्टीविटामिन आयुष 64 और टिपोली, ये 3 चीजें उसको दी थी।
जिससे उसको रिजल्ट तो मिला उसमें, बट उसने 8 महीने ये चीज यूज की पूरा, मतलब उसको यूज करवाया मैंने उसे, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ब्लीडिंग जो है वो एक स्टॉप के रूप में कंटिन्यू बनी रही। हाँ, फिर स्पॉटिंग आती है। 8 महीने बाद, जी, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब फिर मैंने उसको टेस्ट के लिए बोला, उसने फिर डॉक्टर को बीच में अचानक एकदम से ब्लीडिंग चालू हो गई कि पूरा दिन वो ब्लीडिंग में ही रही और उसका उठना मुश्किल हो गया। तो उसको डॉक्टर को उसने दिखाया खाया, तो जिसमें उसने डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, जिसमें उसको रसोली का बताया गया, लेकिन वो माइनर में है, मतलब शुरुआत में है। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि ये कवर हो जाएगा मेडिसिन वगैरह। अब वो इस टाइम वो मेडिसिन ले रही है, लेकिन 21 डेज हो गया उसको मेडिसिन का, लेकिन आज भी उसको वो स्पॉट की प्रॉब्लम बनी ही हुई है। तो मतलब उसमें उसको पहले मैं, ये फिर एक दिन के लिए पीरियड्स खुल के आए, फिर वापस अब स्पॉटिंग चालू हो गई, जी 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 जी, है ना? तो फिर आप उसको उनको एक बार इन, Fe+ दीजिए खून की कमी के लिए, है ना? Fe+ दे सकते हो आप उनको, ओमेगा और मल्टीविटामिन, ये 3 सप्लीमेंट चलेंगे। उसके अलावा मैं पैड पैंटी लाइनर, ये सारा सप्लीमेंट यूज करवाने के बाद 2 महीने बाद फिर से उनका एक अल्ट्रासाउंड कराइए। फिर देखते हैं, अगर तब तो तक पीरियड्स जो खुलते नहीं आए एलोपैथ तो फिर। एलोपैथ की दवा उसके साथ दे सकते हैं ना फिर इनको? हाँ मैम, टाइमिंग लेकिन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, मतलब गैपिंग थोड़ी लेनी पड़ेगी, जैसे वो मेडिसिन ले रही है तो 1-2 घंटे बाद हम ये अपना दे सकते हैं। देखो मैम, मैंने अभी क्या बताया, एक तो पीरियड्स की गर्मी, दूसरी दवाइयों की गर्मी, है ना? इन्फेक्शन हमेशा इन चीजों से हम्म। बढ़ता है। तो उनको आपको ये हम्म सजेस्ट हम्म करना चाहिए कि अभी हमारे सप्लीमेंट अगर स्टार्ट करके देखें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी अभी बनी नहीं है, हम्म 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 हम्म, हम्म। है वो ना? तो सर मैंने उनको मैम बोला है, बट उनका ये कहना है कि 8 महीने तो मैंने आपकी ले लिया, मुझे प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला, तो अब वो डॉक्टर के पास गई हैं कि मैं इनका पहले देखना चाहती हूँ कि क्या बताते हैं। जबकि वो मेरी रियल सिस्टर है, उसके बावजूद भी उनको उतना मतलब वो नहीं हो पा रहा ट्रस्ट। मैम तो आई हैव अ मैं क्वेश्चन पूछ हियर, रही हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट सुनीता मैम, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। आपकी वो सिस्टर है तो ठीक है, सिस्टर हो नहीं भी होती तो भी आपका दायित्व बनता था उनको ठीक करने का। नाउ माय क्वेश्चन इज जी, कि आपने उनका कोई चेकअप किया था आपने एक्यूलाइफ से? नहीं एक्चुअली वो है क्या, वो यहाँ पर नहीं है, आउट ऑफ सिटी है वो। हाँ तो और उन आपने, अब आउट ऑफ सिटी है मैंने मान लिया, तो एक तो आउट ऑफ सिटी भी पॉसिबिलिटी है चेकअप करवाने की, आपको ढूंढना चाहिए था। हम लोग ऐसे आंख मीच के कोई भी सप्लीमेंट नहीं दे सकते, राइट, नंबर वन। नंबर टू, आपको कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए थी चेकअप की। ठीक है, इसके अलावा आपको बोलना चाहिए था कि आपको, आप 8 महीने परेशान हो गए है ना, आप एक दिन, उन्होंने हम्म। ये नहीं सोचा कि वो एक दिन आपके पास आके चेकअप करा लें या आप उनके पास चली जाएं? आउट ऑफ इंडिया तो नहीं है ना? नहीं, आउट ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन जो भी ट्रीटमेंट मैंने दिया वो मैंने अपने से नहीं दिया, वो अपने सीनियर से पूछ के कंसल्ट करके फिर ही दिया। उनको ये ट्रीटमेंट बताया था कि वो करवाओ, आउट ऑफ सिटी है। हाँ। इनके पास फिर ऑलरेडी फिर रिपोर्ट्स भी हैं पेशेंट के। या तो आप रिपोर्ट पे ट्रस्ट करेंगी, अल्ट्रासाउंड पे ट्रस्ट करेंगी, नंबर वन। आपके पास अल्ट्रासाउंड एंड ऑल नहीं है तो फिर आप अपनी एक्यूलाइफ पे ट्रस्ट करेंगी। और रिपोर्ट पे ट्रस्ट करने अच्छा। के बाद भी हमारे पास एक्यूलाइफ है। एक्यूलाइफ आप जानती हैं कि एक्यूलाइफ ऐसी चीजें निकाल देती है जो रिपोर्ट में नहीं आ रहा। अभी कोई बोल रहा था सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट फिर भी कुछ इशू था ना, अभी मैंने थोड़ा सुना था, मेरा नेटवर्क इशू था। ठीक है, तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, बोलते हैं ना लोग कि रिपोर्ट नॉर्मल है बट पे समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम, इसका मतलब रिपोर्ट में पकड़ा नहीं गया, प्रॉब्लम तो है ना बंदे को। तो फिर आपका ट्रस्ट कहाँ पर स्टार्ट होता है? एक्यू लाइफ पे, है ना? रिपोर्ट कुछ भी कहती रहे, हमको एक्यू लाइफ पे ट्रस्ट करना है, हमको चेक उसी से करना है। और ये वाला जो आपकी सिस्टर का केस है ये बीसीएम से ठीक होगा। अच्छा, यस। ठीक है मैम। ओके। आप तो एमडीएम ट्रेनिंग में है ना? जी जी जी। फिर भी आप पेशेंट ठीक नहीं कर पाए, मतलब सॉरी। मैम अब ये मैं तो वो तो बात की बात है, लेकिन सर्टिफिकेट आउट की। ऑफ सिटी है इस वजह से। मैं समझ सकती हूँ, घर वाले थोड़ा कम ही ट्रस्ट करते हैं लोगों को, कंसिडर, अपने रिलेटिव्स को कंसिडर नहीं करते, फाइन इनफ। बट उन्होंने अगर 8 महीने तक लिया था तो फिर आप उनको चीजें बताते ना, सही से समझाते, या एक बार सर से बात कराते तो हो जाता, है ना? ठीक है मैम। चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी अभी उनको बोलो वो जो भी कर रही है फाइन इनफ। बट अगर वो स्टिल फिर से ट्रस्ट करना चाहते हैं तो एक बार एक्यूलाइफ से उनका टेस्ट करो प्रॉपरली, उनके रिपोर्ट्स डॉक्टर अनुराग को भेज दो। ठीक है,
तो इसके अलावा आपको वो बता देंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है इसको ठीक करने की। अब जो भी इसमें रिकमेंड किया जाएगा वो लेना पड़ेगा। बट अगर कोई बोलता है मेरे बजट का प्रॉब्लम है ऐसा वैसा, तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई अगर आपको बजट का प्रॉब्लम है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आपको 8 महीने की परेशानी सस्ती लग रही है और दवाएं महंगी लग रही है, मेडिकेशन सप्लीमेंटेशन और थेरेपी महंगा लग रहा है, तो ये आपकी चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। हम सब लोगों को हेल्प नहीं कर सकते ना, कोई अपनी मदद खुद नहीं करना चाहता तो, है ना। सो ये रहेगा। जो भी लोग बोलते हैं ये तो महंगा है, उनको बोलो कि आपकी परेशानी अगर सस्ती है तो आपको ले ये महंगा है। अगर आपकी परेशानी सस्ती नहीं है तो फिर आप ये ले सकते हैं। दैट वे यू हैव टू काउंसिलिंग। वो एक्चुअली महंगा इसलिए बोलते हैं आपको क्योंकि वो आपसे बार्गेनिंग करना चाहते हैं कि ये मेरे को कुछ कम करके दे दे। बट महंगा कुछ होता नहीं। हम लोग एक साड़ी 1000 की भी ले लेते हैं, वही साड़ी कोई कोई 4000 की भी ले आता है। तो हमेशा चीजें लेना हमेशा इच्छा पर डिपेंड करता है। डिपेंड किया आपने उसके अंदर कितनी इच्छा जगाई। या प्लीज कंटिन्यू डॉली मैम, सॉरी। नेक्स्ट ले लेते हैं। माधुरी मैम, मैम अनम्यूट करो। कर लिया मैम, आवाज आ रही है मैम? आ रही है मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधुरी चक्रवर्ती है। मैं थोड़ा शेयरिंग करना चाहती हूँ जो पेट के बारे में। 3 साल से मुझे पीरियड नहीं आते थे। ये 2020 की बात है। पीरियड बिल्कुल नहीं आते थे 3 साल से। मेरे को हेल्थ इशू काफी थे और चिड़चिड़ापन बना रहता था। बॉडी का टेम्परेचर भी ठीक नहीं रहता था, भूख नहीं लगती थी और सिर में दर्द रहता था। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। डॉक्टर के पास मैं काफी ट्रीटमेंट करवा, हर तीसरे महीने में मेरा 3-4 हज़ार रुपए तो लग ही जाता था अल्ट्रासाउंड करवाने में। अल्ट्रासाउंड में कुछ निकलता नहीं था और एलोपैथिक मेडिसिन मैं ले नहीं पाती थी। तो इस दौरान डॉली मैम का एक सेशन देखा मैंने वहाँ पे। फर्स्ट टाइम जो इस टियान्स में आने का मेरा टियान्स में जो मेरी जर्नी शुरू हुई है तो सैनिटरी पैड से शुरू हुई है। क्योंकि मैंने देखा मैडम का डेमो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा जहाँ इतना ट्रीटमेंट मैंने करवाया तो ये सैनिटरी पैड और पेंटी लाइनर एक बार लेके देखती हूँ। तो मैंने सैनिटरी पैड और पेंटी लाइनर लेके आई। आने के बाद फिर जैसे मैंने यूज किया, इतना अच्छा रिजल्ट था उसका कि 3 साल के बाद सैनिटरी पैड जैसे मैंने 15-20 दिन यूज किया, पेंटी लाइनर, उसके बाद मुझे पीरियड आए। तो पीरियड आने के बाद आया, हल्का ही आया फर्स्ट टाइम में, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि हल्कापन लगा अपनी बॉडी में। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखी, मैडम से मेरा कांटेक्ट था तो कांटेक्ट में थी मैडम की। तो फिर मैडम ने बोला मैडम आपको अगर अफोर्डेबल कर सकते हो तो क्या बोलते हैं आप बीसीएम मशीन अगर ले सकते हो तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उस टाइम मैंने नया नया घर लिया था, इतना बजट नहीं था मेरे पास। तो मैडम ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना बीसीएम मशीन आपको देती हूँ, आप इसमें ट्राई करके देखो। तो फिर मैंने 15 मिनट सिर्फ बीसीएम मशीन लिया। बीसीएम मशीन लेने के बाद 15 दिन के अंदर मेरा बॉडी का, मेरा चेहरे का कलर, मेरा खाने पीने का जो रूटीन था, भूख लगने लगी, मन खुश रहने लगा। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं इस बिजनेस में आऊंगी और बीसीएम मशीन तो मैं जरूर लूंगी। भले मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन उसी दिन ठान लिया था कि मैं बीसीएम मशीन जरूर लूंगी। उसके बाद मैं 6 महीने तक मैडम के कांटेक्ट में थी। मैं सेंटरी पैड यूज करती रही। मैडम ने 3 महीने के लिए बीसीएम मशीन, मैडम से 3 महीने के लिए मैंने बीसीएम मशीन की थेरेपी ली। लेने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद एक दिन मैंने डॉक्टर अनुराग का सर, मैंने एक क्या बोलते हैं यूट्यूब का वो लिंक शेयर कर रखा था। तो उस वीडियो को मैंने देखा। देखने के बाद मेरा दिमाग में मैं ना भी चाहूं तो घूम फिर के वही वीडियो आता था जब भी मैं फोन खोलती थी। तो मैंने कहा, ऐसे मैंने इससे पहले 3-4 कंपनी कर चुकी थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बीसीएम मशीन तो ले लूंगी पर इसमें काम नहीं करूंगी। क्योंकि कई कंपनियां कर चुकी थी तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा बिलीव हट गया था। फिर जब भी मैं फोन खोलूं तो सर का ही वीडियो आए वही। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों घूम फिर के यही मेरे सामने आता है। तो मैंने उसको बार बार, कम से कम 11 से 12 बार देखा। फिर मैंने एक दिन शाम को मैडम को कॉल किया कि मैडम क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? तो मैडम ने कहा बिल्कुल कर सकते हो। फिर मैंने कहा कि जैसे मैं ठीक हुई हूँ मैं भी लोगों को ठीक करना चाहती हूँ। फिर मैडम को कॉल करके मैंने इसमें क्लास में ज्वाइन किया। और डॉली मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज उनके डेमो की वजह से मेरी हेल्थ भी ठीक है। डेमो देखा, सैनिटरी पैड यूज करती हूँ। अब टोटली मैं टियान्स का हर एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ। इससे पहले मैं सप्लीमेंट लेने में भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानियन सब कुछ कर चुकी थी, लेकिन मैं सप्लीमेंट नहीं लेती थी। एक दिन दवाई नहीं लेती थी, एक दिन से 2 दिन की जगह। मेरा दवाई वैसे ही मैं लेके तो आती थी, लेकिन बेड के नीचे छुपा देती थी, कोई नहीं देखता था, फिर कूड़े में डाल देती थी। लेकिन अब टियान्स का मैंने A to Z सप्लीमेंट यूज करती हूँ। बाकी बहुत अच्छा है। टियान्स के सप्लीमेंट में इतनी शक्ति है कि बता नहीं सकती, इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतनी पावर है इसमें। तो थैंक यू डॉली मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे डेमो से ही आप टियान्स के प्रोडक्ट यूज करने से ठीक हुए हो। आप पहले अगर तो मैं आपका डेमो ही देखा ना। हाँ, डेमो इसीलिए नहीं जो देखती तो टियान्स में नहीं आती। हाँ मैम, ये तो है, लेकिन मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी सबको कि ये जो वीडियोस वगैरह होती है ना, आप लोग एक आधी बार कभी कभार अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे रखा करिए। क्योंकि मैंने देखा है वहां से ज्वाइनिंग्स को क्लोजिंग करना बहुत जल्दी आसान होता है। जैसे कि माधुरी जी ने, खाली मैंने स्टेटस पे रखा था, इन्होंने वो वीडियो 10-15 बार देखी और उसके बाद इनकी क्लोजिंग होगी। तो वीडियोस भी देखना बहुत जरूरी है अपनी ग्रोथ के लिए, है ना। तो उसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं। अंजू मैम। अंजू मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड हेलो। मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, गुड आवाज मॉर्निंग आ आप। रही है? हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि जो बल्कि यूट्रस होता है, वैसे तो टियान्स के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं। मैंने स्किन के लिए शेयरिंग भी किया था, चिटोसन और पीसीओडी के लिए। तो वो तो अच्छे ही है प्रोडक्ट सारे। लेकिन जो बल्कि यूट्रस होता है वो, और जो फाइब्रॉइड यूट्रस होता है वो, कितने टाइम में यूज करने के बाद को सप्लीमेंट और पैड मिल जाता है? ले। मैम इसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं होती है। सबसे पहले तो आपकी जो कंडीशन है उसके लिए आपको अपना टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो रिपोर्ट आपको शेयर करनी पड़ेगी। बल्कि का मतलब होता है यूट्रस बड़ा होके फिर सिकुड़ता रहता है, हाँ, तो बोलते उड़ता हैं रहता बल्कि। है। हाँ, हाँ तो जी। उस स्टेप के लिए तो ये तो आपको डॉक्टर सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप उसको एक बार अपना, आपको है ये दिक्कत? नहीं नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आपके पूछ रही हूँ किसी, ऐसे ही। हाँ मतलब तो मैं कोई बात जानना चाहती हूँ। देखो, तो मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसे मिलते हैं कि बल्कि यूट्रस है, डॉक्टर ने हम्म बोल दिया कि ऑपरेशन के काम नहीं चलेगा, हम्म। ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जो फाइब्रॉइड यूट्रस, वो फाइब्रॉइड जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, बिल्कुल एकदम हार्ड। तो क्या वो पेंटिलाइनर, क्योंकि मैंने अभी ना इसके डाइट ट्राई किया पेंटिलाइनर तो आपको यूज करना ही है। उसके अलावा आपको BCM और सॉरी एक्यूलाइफ की सॉरी थेरेपी भी मैम, करनी पड़ेगी, डॉली लेकिन मैम, उससे पहले थोड़ा सा आपको। मैं शेयर हाँ, करूंगी। अंजू मैम एक बार आप सुनिए, जैसे आपके पास में बल्कि यूट्रस के जो पेशेंट्स आप रहते शेयर हैं। करने के बाद मैम इनको थोड़ा सजेशन भी देना। अंजू मैम, आप BCM पे जो पेशेंट्स आपके होते हैं ना। डॉली मैम, मेरी मैम आवाज आ वॉइस, रही है? हाँ अभी आ आ रही है रही है पर ब्रेक मैम? हो रही है। हाँ बाय। ओके, थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। अभी ठीक आ रही है मैम? हाँ हाँ, अभी ठीक आ रही है हम्म मैम। हाँ, जो बल्कि यूट्रस वाले पेशेंट्स होते हैं ना मैम, उनको आप है ना BCM के ऊपर बिठा करके है ना थेरेपी दें। और हमारे जी इसमें योगा में एक आसन होता है जिसको अश्विनी आसन बोलते हैं, अश्विनी। वो वाला जी। आप उनको सजेस्ट करें तो उससे है ना बल्कि यूट्रस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी रिलीफ आता है। साथ में जी। अगर एक्यूलाइफ और पेशेंट कंफर्टेबल है, नहीं बचते। एक्यूलाइफ की थेरेपी, ये आप उनको है जी ना 6 महीने मतलब बोल सकते हो कि मिनिमम आपको 6 मंथ्स में इसमें रिलीफ आ जाएगा। जी तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। जी। और ठीक है ना जो फाइब्रॉइड होते हैं यूट्रस पे। मैम? वो डिपेंड करता है कि उनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं या सिंगल हम्म फाइब्रॉइड है, और उस फाइब्रॉइड का साइज कितना है उसके ठीक। ऊपर डिपेंड करता है, और एज, इस पर्सन की एज कितनी है उस फीमेल की। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है मैम। और ठीक है। जब भी कोई भी आपके पास ऐसा गायनी पेशेंट हो तो उसको OPC और जिंक जरूर रिकमेंड करें। ठीक है मैम। ठीक है ना। फाइब्रॉइड्स वाले पेशेंट्स हो तो उनको भी OPC से फाइब्रॉइड्स बहुत जल्दी डिसॉल्व होते हैं, और हम्म, जिंक इन्फेक्शन को खत्म करता है। ठीक है मैम। ठीक है ना। जी थैंक यू मैम। मैम। सॉरी टू इंटरप्ट डॉली मैम, मेरे को लगा क्योंकि नहीं कोई मैंने बात मेरे नहीं पास मैम, आपने अच्छा सारे बताया। आपके पास पेशेंट होगा बल्कि यूट्रस का।
यस मैम, मेरे पास इस टाइप का टेस्टिमनी था, इसलिए मैंने शेयर किया। जी, अच्छी बात है, आपने थैंक संभाल लिया। नहीं नहीं मैम, आपका सेशन तो बहुत अच्छा रहा। मैं इवन अभी हैंड रेस करके आपको बोलना भी चाह रही थी कि बहुत ही वंडरफुल सेशन आपने लिया, और बहुत है ना, चीजों को आपने बारीकियों से समझाया, क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स के क्वेश्चंस होते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आई होप आज के जो सेशन था हमारा, उसमें सारे क्वेश्चंस है ना मैम आपने सॉल्व किए हैं। तो बहुत ही वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच। सभी की तरफ मैम से मैं कोशिश आपको ये सभी के रहती है स्टाफ कि से ज्यादा थैंक से यू ज्यादा बोलती हूँ। लोगों की जो क्वेरीज होती है वो डेमो के जरिए ही सॉल्व हो जाए। यस मैम। कि हमें लोगों को ये प्रोडक्ट यूज भी करवाना होता है, अगर उनकी क्वेश्चन ही क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर डेमो में, तो फिर वो खरीद के यूज कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बोला मैम आपने, बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। सविता मैम नेक्स्ट को ले लेते हैं। रवि सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सविता मैम, गुड मॉर्निंग डॉली मैम। गुड आज डॉली मॉर्निंग। मैम सुपर सेशन, काफी ब्रीफ नॉलेज मिला। तो मैम म्यूट कर लो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी हम गायनिक डॉक्टर या सेमिनार करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप जो है वो ये हम्म। काम करती है, तो आप बोलते हैं। वैसे वो जो खड़े होने का डेमो है, हम चिप लगाते हैं और उसको पुल करते हैं, जो भी एक दो वहाँ पे अवेलेबल गेस्ट होते हैं, तो उसके बाद भी वो क्वेश्चन करते हैं। तो इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर या कुछ दे सकते हैं हम उन्हें? तो सेटिस्फैक्ट्री तो ये तो मन को संतुष्टि देने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमें तो पता है कि ये काम करता है ना। जी जी मैम, ये तो मैं भी उसके बाद बोलता हूँ कि आप यूज करें एंड फिर आप इम्प्रूवमेंट देखें, और फिर आप स्वस्थ रह के और हमेशा स्वस्थ रहे, ये तो मैं बोलता हूँ मैम उनको। सर, आई क्योंकि जो नीड आंसर ऑन दिस। ऑर्डिनरी यूज करते हैं वो हीट रिलीज करता है, और जो ये वाला पैड है इसको तो अलग ही कूलिंग इफेक्ट आता है इसमें। इसको तो लोग कुल कुल के नाम से ही यहाँ पे बोलते हैं, मैंने एक्टिव इसलिए कहा ऑक्सीजन कि का तो आप ये बता सकते हैं। सॉरी मैम, अब डॉक्टर गायनिक है तो एक्चुअली उनको ये रहता है कि हम लोग इसमें साइंटिफिकली हैं और आप एक ऐसे प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या कोऑर्डिनेटर है जो भी हम वहाँ शो करते हैं, तो उस रिगार्डिंग वो उस तरह का क्वेश्चन करते हैं। और कहीं ना सर, कहीं तो सर हम लोग इस आई प्रोडक्ट को हैव प्रमोट आंसर ऑन कर रहे दिस। होते हैं। हाँ मैम बताओ, पहले आप डॉली बताओ। मैम, आई हैव आंसर ऑन दिस। जो हम्म। भी गायनी है, अगर वो ये कह रही है कि इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, है ना, जी तो आप उनसे पूछिए आपका कौन सा पैरामीटर है, आप किस बात पे भरोसा करेंगी कि इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं। अब आप उनको एक गिलास पकड़ाइए पानी का, उनको पूछिए मैडम इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, प्रूफ कीजिए। जी, राइट मैम, तो गुड। आप उनसे पूछिए आपके पास मैडम जो पैरामीटर है ना, जिससे आप ये समझेंगी कि इस चिप के अंदर ऑक्सीजन है, आप मेरे को वो पैरामीटर बोलिए, मैं वो प्रूफ करता हूँ। जी मैम। नंबर 1 तरीका। नंबर 2, इसमें ऑक्सीजन है, इसका प्रूफ ये है कि आप इस सैनिटरी पैड को यूज कीजिए 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद इसको स्मेल करके देखिए, आपको इसमें बदबू नहीं आएगी। बदबू किसकी होती है मैडम, आपको भी पता होगा, ऐसे ही करके बात करने। फॉर एग्जाम्पल आप गायनी है तो मैं आपसे बात करूंगी, सर बदबू किस बात की होती है, मेरे को आप एक बात बताइए, आपके माथे में पसीना है क्या, पसीना है, उसमें आपको कभी बदबू आती है क्या? सर आंसर नहीं, कीजिए, मैं आपसे बात कर रही नो हूँ। नो नो मैम। नो। पर अंडर आर्म्स में आपने कभी पसीना की बदबू फील की है? यस मैम। और जूतों में की है? यस मैम। तो सर आप मुझे बताइए कि वो बदबू कहाँ से आई, पसीना तो माथे का भी आपका ही है, आर्मपिट का भी आपका ही है। लेस ऑक्सीजन और नो ऑक्सीजन की वजह से मैम। राइट। तो ये सैनिटरी पैड ऑक्सीजन कहाँ से लाया, ये सैनिटरी पैड ऑक्सीजन ऑक्सीजन कहाँ से लाया अगर इसमें बदबू नहीं आई? तो ये इस चिप के अंदर ऑक्सीजन है। अब इसको जिस साइंटिस्ट ने बनाया है, मैं वो एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मेरी बात हो जाएगी तो मैं फिर वो करता हूँ। इसमें या फिर मैम आप ये, मुझे अपना पैरामीटर बता दीजिए, कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, कई लोग R&D उसके भी होते हैं जब सेमिनार करते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज बिकॉज पीपल विल कॉपी, कॉपी बहुत जल्दी होती है। हाँ, उनको ये बोले देखिए मैंने ये बनाया नहीं है, मैंने इसको यूज किया है, और आप इसको फील करके देखना चाहते हैं तो ये पूरा सैनिटरी पैड 150 रुपए का या 180 रुपए का आता है, आप एक पीस लीजिए, आप उसको स्मेल करके देखिए, आपको बदबू ना आए तो आप समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन इज बैक्टीरिया किलर। और अगर इस पैड में बदबू नहीं आ रही, मतलब ये ऑक्सीजन तो रिलीज कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको मोबाइल के रेडिएशन से बचा रहा है कि नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी डेमो करके दिखा चुका या दिखा चुकी। जी अब मैम। दूसरा एक ये आता है कि सर अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और गाड़ी वाले बोल रहे हैं कि इसमें 4 एयर बैग हैं, तो आप क्या खोल के देखते हैं या मान लेते हैं वो बात, उससे पूछिए। जी मैम, वे, है ना, तो आप किस बात पे भरोसा करेंगे, सर्टिफिकेट्स पे? राइट मैम। कंपनी जो
क्लेम करती है उस पे, तो कंपनी ये थैंक चीज क्लेम करती है और मैं भी ये क्लेम कर रहा हूँ। इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी के सर्टिफिकेट्स हैं, कंपनी को सारे प्रोडक्ट्स के FSSAI लाइसेंस हैं, कंपनी के पास FDA अप्रूवल सर्टिफिकेट्स हैं। तो मैं तो जी ट्रस्ट पे, मैं तो जी सर्टिफिकेट पे भरोसा करता हूँ, मैं आपकी तरह हर चीज खोल के नहीं देखता। जी मैम। दैट वे यू हैव टू आंसर। बोलते हैं ना सवाल ही जवाब है, तो उन लोगों को जी ऐसे आंसर करना। उसको पूछे आपका क्या पैरामीटर है, क्या भरोसा करें इसमें ऑक्सीजन है, आप मुझे बताइए, मैं प्रूफ करूंगा। बाकी थैंक यू। बहस का तो सर कोई छोड़ है ही नहीं। जी जी, थैंक यू वेरी मच सुनीता मैम। मेरे को पहले 100% टियास प्रोडक्ट एंड एपरेटस पे बिलीव था, आज मेरा आपने कॉन्फिडेंस 200% कर दिया मैम। क्यों, वैसे ये मैं आपको भेज दूंगी डिटेल। उसका नाम मैं भूल गई कि स्टोन पेपर, ये एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा होता है, और एक स्टोन पेपर या कुछ, अगर कोई यहाँ पर सेशन में कोई जानता है तो बताना वो मटेरियल का नाम। उस स्टोन उसमें वॉश होता है उसमें मैम, इसको भिगो के स्टोन रखा वॉश। जाता है। विस्कस क्लॉथ होता है स्टोन ना वॉश। मैम। नहीं, क्लोथ नहीं, जिस जिस पर्टिकुलर पाउडर में इसको भिगो के रखा जाता है उसका नाम क्या है, शायद स्टोन कुछ है, मैं भूल गई, मैं आपको निकाल के दूंगी सर। थैंक यू सविता ये मैम। चिप किससे बना है, वो एनायन, वो पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट है वो अनायन रिलीज करता है। अब कोई पूछने लगे कि जी टाइटेनियम में अनायन कैसे रिलीज होता है, तो भाई आप टाइटेनियम बनाने वालों से पूछो, टाइटेनियम ये करता है, वी नो, है ना। जी मैम। जी दैट्स मैम। इट। नेक्स्ट सोचा, एक क्वेश्चन और है मैम। हाँ जी, हाँ कोई जी। ऐसा डेमो जिसको हम प्रूव कर सकते हैं ये अ, मतलब एयर पास करता है मैम इस पैड को? है ना, है ना। एक गिलास लीजिए गर्म पानी का, ठीक जी है। मैम। उस पे पूरा सैनिटरी पैड, पीछे वाली लेयर हटा के, जो जी चिपकने वाला है ना पीछे वाला, वो लेयर हटा जी। के पूरा सैनिटरी पैड उस पे रख दीजिए। उसके ऊपर एक कांच का ग्लास रखिए, आप देखेंगे उसमें भाप निकलेगा। थैंक यू वेरी मच मैम। या यू कैन बट प्रूव टियास इट। बेटर लाइफ, आई लव टियास मैम। थैंक यू सर, वी यस। हेलो। और सुविधा मैम, जो ये आप बोल रहे हो ना, गर्म पानी वाला, ये मैंने किया भी था, किसी ने मैंने भी पूछा था किया कि है, मैंने भी मैं किया है, देखो। भी बोला, बिना किए मैं कुछ नहीं बोलती। हाँ, उनकी आंखें खुली रह गई थी, उन्हें लग रहा था मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, उनकी आंखें खुली रह गई। मैंने कहा मैडम हवा तो आपको दिखेगी नहीं। मैम हमने उसकी जो भी किया लास्ट ये। लेयर है ना सर, पैड की जो लास्ट लेयर है ना, जिसपे 5 लाइनें बनी हुई है, वो लेयर N95 मास्क का जो कपड़ा है ना, N95 की मास्क किसी ने धोया होगा तो देखा होगा, पानी नहीं निकलता बट हवा तो आर पार हो रही थी ना, वो उसी कपड़े का बना हुआ है। तो वो पूरी तरह से ब्रीदेबल है बट लीकेज नहीं होता है। रुमकी शाह मैम। रुमकी मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताएं। हाँ, मेरा सवाल है कि आपने जो दिखाया ना, जो हमारे जो पैकेट के अंदर जो टेस्ट किट आता है, तो आपने हम्म। जो यूरिन इन्फेक्शन का जो दिखाया, इसका रिकॉर्डिंग हमें मिलेगा क्या? हाँ मैम, पूरा ये जो पूरा सेशन है यही पूरा रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे पूरा शेयर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ठीक है। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, जैसे कि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है कि उनके मतलब जैसे पीरियड वगैरह होते हैं, और जैसे यूरिन इन्फेक्शन होता है या किसी का लिक्विड का प्रॉब्लम होता है। जैसे मेरा भी टीएनस में हम्म। आना इस वजह से हुआ है कि मैं 100 दिन से मेरा पीरियड बंद था, तो मैं टीएनस में इस वजह से आई। तो इसलिए इस पार्ट को थोड़ा और ब्रीफ जानने से माँ और बहनों को ज्यादा हेल्प कर सकते हैं हम लोग। तो मुझे ये पूछना था कि हम किसी को भी इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं? मैम देखो, पीरियड्स के लिए तो आपको पता ही है, जिनको पीरियड्स आ रहे हैं उनके लिए तो ये तीनों पैड है, ठीक है। या। और किसी को भी हाँ। इस्तेमाल के लिए आप पैंटी लाइनर दे सकते हैं, 3 साल से लेके 103 साल तक की औरतों के लिए है। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको किडनी से इन्फेक्शन आ रहा है, उनके लिए पर्टिकुलर टेस्ट होता है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से उनको करवाना पड़ता है, फिर उनका वो टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो इन्फेक्शन आपका यूरिन में ही बन रहा है, वो नॉर्मली पैड, पैंटी लाइनर, और अभी तो हमारे पास फेमीफ्रेश आ गया है, उससे भी बहुत इंस्टेंट, बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है। कि अभी बैक टू बैक मैंने 3 दिन तक फास्ट किया था, और आप यूरिन में, आपको पता ही है सारा दिन अगर कोई कुछ खाए पिए ना तो गर्माहट बनती है पेट में। मैंने मैंने दो भी ही दिन इस्तेमाल किया है। किया, आपका बहुत हाँ, अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट तो है। ज्यादा मेरा मेरा पेन, सवाल ये कि हम
जैसे कि हम छोटे बच्चे जब अब स्कूल में 3 3 साल से स्कूल में जाने लगते हैं, तो स्कूल में जाना है यानी कंबाइंड वॉशरूम यूज करना। तो हम हर किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम ना होने के लिए प्रिकॉशन है तो हम हर किसी को सजेस्ट कर सकते मैम हर किसी को ही तो सजेस्ट हैं, तो करना है, किसी को हमारी प्रॉब्लम यही नहीं तो, है। और अपना यही तो टारगेट है कि ये पैड हर घर तक पहुंचना चाहिए। हर किसी को ही तो सजेस्ट करना है। अगर आपको कोई बस में मिल रहा है, आपको कोई मेट्रो में मिल रहा है, आपको हर किसी से ये, अभी ये डोर ओपनिंग प्रोडक्ट है। इसके जरिए आप किसी से भी कहीं भी मतलब आप इसके डेमो के जरिए कहीं भी अपनी मीटिंग फिक्स कर सकते हो, उनके क्लोज हो सकते हो। ये ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि 180 रुपीज इतना लंबा बड़ा कॉस्ट नहीं है ओके। कि कोई पे ना कर सके। हाँ, जैसे कि हम लोग प्रॉब्लम में बोलते हैं, अगर प्रॉब्लम के अलावा अगर हर किसी को बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा प्रिपरेशन होना होगा, क्योंकि हर किसी के सामने बोलेंगे तो थोड़ा तो प्रिपेयर होना चाहिए। तो आपसे श्योर मैं होने के बाद मैं हर किसी को जैसे कि प्रॉब्लम होने तो देती हूँ। हाँ, लोगों की ज्यादातर मानसिकता डेमो में मेरे पास भी ये वाला क्वेश्चन आता है, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोग ये वाला पैड यूज करके क्या करेंगे। यस। लेकिन मैं उनको ये यस। बताना चाहूंगी कि पैड तो यूज करना ही करना है, आपके पास पेंटी लाइनर भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। आजकल सबके घर में वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, ठीक है। आप लोग फ्लश करते हो, अपना हाथ धोते हो, लेकिन जिस सीट पे आप लोग बैठते हो, क्या आप लोग उसको वॉश करते हो? नहीं करते, अधिकतर लोग नहीं करते, क्योंकि कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं। पहले के जमाने में लोग घर पे होते थे, किसानी करते थे, उनको इन्फेक्शन नहीं होता था, कपड़ा चल जाता था। लेकिन आज के जमाने में आप कपड़ा इस्तेमाल कर सकती हैं? आप नहीं कर सकती, क्योंकि कपड़ा अपनी जगह से सरकता है, प्लस गीलापन होने के बाद उसमें भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांस होते हैं, कपड़ा सेफ नहीं होता है। ठीक है। तो ये वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट है, जितनी बार आप बैठोगे उतनी बार आपको वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी खड़े होके करते हैं, उनके यूरिन के ड्रॉप सूख जाते हैं। औरतें डायरेक्ट सीट के कांटेक्ट में बैठती हैं, तो एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। तो इस तरीके से जो यूरिन के ड्रॉप्स हैं, जो बैक्टीरिया है, वो एक दूसरे की बॉडी में जाते रहते हैं। तो अगर पेंटी लाइनर आपके पास रहेगा तो आप इन समस्याओं से बच सकते हो। इससे भी ज्यादा हार्मफुल है इंडियन टॉयलेट। इंडियन टॉयलेट में कभी भी बैक्टीरिया की स्मेल नहीं जाती है, उसमें हमेशा स्मेल आती है। ठीक है, जैसे ही आप बैठते हो तो आपका प्राइवेट पार्ट खुल जाता है, तो बैक्टीरिया को इजीली रास्ता मिल जाता है ना आपके यूट्रस में इन करने का। तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने के, दोनों ही टॉयलेट वैसे तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। तो अगर पेंटी लाइनर आपके पास रहेगा, आप किसी भी टाइम कहीं भी किसी को भी ये पैड सजेस्ट कर सकते हो, पेंटी लाइनर। ये तो सबके पास होना ही चाहिए, और इतना छोटा है कि आप इसको अपनी जेब में भी रख के कैरी कर सकते हो, 2 3 पीस। कहीं भी यूज किया, अपना लगा लिया। कहीं सफर में जा रहे हो, आपने कॉमन टॉयलेट यूज कर लिया, जैसे कहीं घूमने जा रहे हो आप, तो फिर है ना, कोई कॉमन टॉयलेट यूज करते ही आपको इचिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना बैक्टीरिया से। तो अगर पेंटी लाइनर आपके पास रहेगा तो वो प्रॉब्लम आपकी उसी समय सॉल्व हो जाएगी, पेंटी लाइनर के जरिए। तो ये तो सबके पास होना चाहिए मैम, पेंटी ओके। लाइनर तो मैं ये सोचती हूँ कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो सबके पास होना चाहिए। और एक सवाल, जैसे कि समझिए कि मैं सुबह किसी काम से लिए बाहर ट्रेवल करने गई और शाम को 7 8 बजे घर आई, तो उस पेंट लाइनर को चेंज करके दोबारा लगाने से अच्छा है या मैम उसी को अगर चल। गीला 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 हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। क्योंकि किसी किसी को जरूरत 12 घंटे में पड़ जाती है, जिनको प्रॉब्लम होती है ना, उनका पैंटी लाइनर हम्म। गीला होने के बाद हाँ। थोड़ी स्मेल सी आने लग जाती है, तो उनको जरूरत होती है चेंज करने की। अगर आपका ड्राई है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, चल जाता है 24 घंटे। और किसी को वन थैंक पीस यू। में सोने की आदत है रात को, तो रात को भी स्किप कर सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। रात को हटा अच्छा। सकते हैं पैंटी लाइनर, सुबह से लेकर रात तक आप यूज करिए, रात को हटा दीजिए, तो बना के फिर लगा लीजिए। थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल सेशन मैम। मैम आई थिंक अभी किसी का क्वेश्चन है नहीं, है? मैम एक क्वेश्चन है नीता मैम का, उनका ले लीजिए आप। मैम उनका भी है, और एक मैसेज में भी है रश्मि मैम का, मैंने देखा अभी। हाँ, आप दो क्वेश्चंस हैं मैम अभी, है। अनम्यूट। नीता मैम अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हो गया जी मैम, हो गया मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि किस एक पेशेंट है जिनको क्लॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो बोलते हैं इसमें मेरे को ये यूजफुल नहीं लगता है एरीज का। मैंने हम्म। उनको बड़े वाले भी दिए हैं, 360 वाले भी, पर वो बोलते हैं मेरे क्लोट्स इतने आते हैं कि मेरे को मतलब
इसमें सिर्फ ब्लीडिंग एब्जॉर्ब होती है, और वो क्लोट्स का बोलती मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैंने कोई क्लोट्स उनको अल्ट्रासाउंड बहुत करवाया ज्यादा है आते पहले? हैं। जी। पहले कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है? हाँ, उन्होंने सब करवाया है। क्या आया अल्ट्रासाउंड में मैम? अल्ट्रासाउंड में उनको मतलब ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आई है, पर वो भी बोल रही कि भाई ये कंटिन्यू ही रहेंगे। और हम्म। उस टाइम में उनको मतलब पेन भी बहुत ज्यादा होता है। हम्म। और कितने महीने से इस्तेमाल कर रही है एरिस पैड? नहीं, उनको मैंने एक बार दिया था, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मेरे को तो इससे वही मेरे कपड़े मैम अगर एक सब तो गंदे हो सबसे रहे हैं मैं पहले नहीं आप करूंगी। उनका अल्ट्रासाउंड कराइए। जी। दूसरा, जिनको प्रॉब्लम है, जैसे मुझे सिस्ट थी, ठीक है, अभी जी। मैंने आपको डेमो में दिखाया कि ये वाला जो पैड है एक 12 घंटे तक चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे प्रॉब्लम थी, 99% 98% औरतें ठीक रहती हैं, लेकिन जिन 2% औरतों को प्रॉब्लम होती है ना, जब वो ये यूज करती हैं, तो जितना भी आपका क्लॉट रुका हुआ है ना, वो सारा बाहर आने लग जाता है। ओके। शुरू के जब 3 महीने में समझाया था मैंने मैंने ये मैम, वाला उनको समझाया था। हाँ। और एक्यूलाइट से चेक करने के लिए बोला तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया, बोले नहीं मेरे को चेक नहीं कराना। उनको पहली बार टच किया तो उनको डर लगा, बोले नहीं मेरे को टेस्ट नहीं करवाना। नहीं मैम, डर तो खुलना पड़ेगा ना। जब मैंने ये वाला पैड यूज किया ना, तो जो मेरी क्लॉटिंग जी। थी, 3 महीने तक मेरा पीरियड्स बहुत ज्यादा आता था मैम, कम से कम 5-7 दिन तक आता था, और मेरा 2-2 पैकेट लग हाँ, जाता उनको था। बहुत ज्यादा आता है, 3 दिन तक मतलब बहुत मुझे ज्यादा ये रहता है तसल्ली फर्स्ट डे से ही। मुझे ये तसल्ली थी कि बिना दवाइयों की मेरी क्लॉटिंग बाहर आ रही है। जो गांठ रुकी हम्म। हुई है अंदर, जो इन्फेक्शन रुका हुआ है, वो बिना दवाइयों के आपके बाहर आ रहा है। तो उनको आपको ये चीज समझानी पड़ेगी कि तू, अच्छी बात है कि तेरा इन्फेक्शन क्लॉटिंग बढ़ रही है, ये खुशी की बात है उसके लिए, कि बिना दवाइयों की क्लॉटिंग बाहर आ रही जी। है ना। अभी आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं एक जगह डेमो करने गई थी, तो मेरी दो दो लेडीज थी, मैंने उनको डेमो दिखाया, तो उन्होंने उस समय कुछ भी परचेज नहीं किया, बोला मैम जब नेक्स्ट महीने मेरा पीरियड्स आएगा तब मैं आपको बुला के जरूर खरीदूंगी। तो जी। उसने मुझे फिर जब नेक्स्ट महीने पीरियड्स आया, तो उसने मुझे फोन किया कि मैम आप एक पैकेट तो मैं ट्राई करना चाहूंगी, मेरे घर के पास ही रहती। तो मैंने उसको एक पैड का पैकेट दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही उसने वो लगाया, हर 2 मिनट में यूरिन पास करने जा रही थी, सिर्फ क्लॉटिंग ही क्लॉटिंग। उसको पता ही नहीं था कि उसको किस चीज की गांठ है। हर 2 मिनट में उसने मुझे फोन किया, मैं डर गई। मैम इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, हाँ नहीं, नो फिर डाउट, उसने बट फोन कुछ किया पेशेंट्स को कि ऐसी मैम प्रॉब्लम आती मेरे है तो उस समय क्लॉटिंग, क्या हाँ करें। मैम मेरी क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और आज तक मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मेरी इतनी ज्यादा क्लॉटिंग आई हो। और मुझे अभी जी। एडमिट होने के लिए, मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ, उसकी नौबत यहाँ तक आ गई कि उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। आप विश्वास करोगे, ऐसा हुआ था। तो जी। फिर उन्होंने क्या किया कि वो हॉस्पिटल में चली गई, सारा दिन तक क्लॉटिंग ही क्लॉटिंग आई, रात को उसके हस्बैंड ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो सिर्फ 2 क्लॉटिंग रह रही थी, जो डॉक्टर ने सफाई कर दी उनके यूट्रस की। तो ज्यादातर महिलाओं को पता ही नहीं होता कि उनको प्रॉब्लम क्या है। और वो दिन है जी। और आज का दिन है। वो मैडम सिर्फ मेरे से एरिस पैड ही यूज कर रही है। बोली मैडम मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे किस चीज की गांठ है, और सारी क्लॉटिंग निकल गई, और मुझे उसकी ये सेकंड डॉक्टर भी डिलीवरी नहीं के पता बाद लगा उसको ये पाई। प्रॉब्लम हुई है। सेकंड हाँ तो डिलीवरी अभी मैम बेटी देखो, को ये हो तो एक गई करीब विश्वास की 11 साल बात है की। मैम कि पैड से बीमारियां ठीक होती है, ये एक विश्वास है। और पैड तो जी। हर महीने यूज करना ही है, तो अच्छी कंपनी का यूज करिए। सस्ती कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके बदले में आप हजारों की दवाइयां खा रहे हो, वो भी तो आपको काउंट करना पड़ेगा ना, कि मेरा हजारों का खर्चा हो रहा है इस महीने। राइट। लोग तो ये देखते हैं कि हमने तो 80 का 90 का पैड यूज कर लिया, भाई दवाई भी तो खा रहे हो, और ये पैड यूज करोगे तो कभी दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी आपको। जी। अभी एक स्टूडेंट है मैम जिनको हमने दिया है ये, तो उसको करीब अभी 15 दिन हुए हैं, उसका भी रिजल्ट तो वैसे अच्छा है, पर स्टार्टिंग में उसने यूज किया तो बोली मैम मेरा बहुत अच्छा रहा है रिजल्ट इसका। हम्म। पर अभी 15 दिन के बाद उसको फिर से एक बार वाइट डिस्चार्ज की और इचिंग की, इसकी फिर से उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने उसको ये बोला कि कोई बात नहीं, अंदर तुम्हारे जो इन्फेक्शन है वो निकलेगा, तुम इसको कंटिन्यू करो। तो 2 दिन बाद उसका फिर ठीक होने लगा प्रोटीन वगैरह वापस से। इन्फेक्शन बाहर आता है ना मैम, तो एक बार गर्माहट बढ़ती है, तो उसकी वजह से भी जी। इन्फेक्शन हो जाए। कोई बात नहीं, तो कंटिन्यू यूज कराइए, हो जाएगा आराम। जी जी मैम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। बेटर चांस बेटर लाइफ। बेटर लाइफ। एक रश्मि मैम का क्वेश्चन है मैम मैसेज में। 15 इयर्स की बच्ची कौन सी पैड लेगी किसी के टाइम आने पर? पेट पेन, पेट में दर्द होना, और 2 महीने से टाइम आता है। मैम समझ नहीं आया मुझे ये क्वेश्चन ठीक से, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करवा सकते हो तो प्लीज करवा लो। रश्मि मैम।
रश्मि मैम, आप मीटिंग में हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करवा लीजिए। आपका क्वेश्चन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, आपने लिखा तो है पर वो क्लियर नहीं हो रहा। आई थिंक इन्होंने जो लिखा है क्वेश्चन ना, वो 15 इयर्स की बच्ची है जिसको पेट में दर्द होता है, और उसको हम्म। पीरियड भी शायद 2 मंथ्स में आता है। हाँ, तो इसमें तो मैम पेंटी लाइनर ही और काम वो कर जाएगा कौन सा मेरी। पैड यूज करेगी, वो मतलब सजेशन शी इज आस्किंग कि कौन सा पैड उसको चाहिए। तो वो तो मैम उसके फ्लो पे भी डिपेंड करता है, और वैसे सबसे पहले अगर हम किसी को दे रहे हैं तो नाइट यूज कंफर्टेबल रहता है किसी के ऐसे लिए वाले भी। जो बता रही है ना मैम, ऐसे पेशेंट को ना पीरियड्स तेज ही आते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को होते थे 2-2 महीने में, और उसको बहुत तेज हाँ। पीरियड्स आते थे। तो पैड और पेंटी लाइनर से ही मेरी बेटी ठीक हो गई। या सॉरी टू इंटरप्ट मैम। इट्स नॉट मी मैम, मैं रश्मि हूँ, बट ये क्वेश्चन मैंने नहीं मैम लिखा है, ये रश्मि छिपा शिल्पा मैम ने। का क्वेश्चन है। रश्मि यस, छिपा मैम का एक्चुअली क्वेश्चन है। मैसेज मेरे पास आया है कि अनम्यूट कीजिए, इसलिए मैंने इंटरप्ट किया। नहीं नहीं, रश्मि छिपा अच्छा, मैम का हाँ क्वेश्चन वो है, रश्मि और आई शिल्पा जी थिंक का वो है, शायद जी मीटिंग मैम। में है नहीं। नहीं है, उन्होंने हाँ मैसेज है, किया है कि रश्मि अनम्यूट नहीं छिपा हो रहा। मैम है मीटिंग में। वो लिख रही है अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा। मैम आप उन्हें बोलो हैंड रेस करें, हैंड रेस करेंगे ना तो फिर मैं अनम्यूट कर दूंगी। रश्मि मैम अनम्यूट करिए आप अपने आप को। वो अनम्यूट कर नहीं पा रहे एक्चुअली, यहाँ से मैं इनको ट्राई कर रही हूँ। हाँ हो गया, फिर ऑफ हो गया। मैम एक ही क्लिक करना है रश्मि मैम उसके ऊपर। हेलो। हेलो मैम। हेलो मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, 15 इयर्स की बेटी हैं, तो उसके क्या है, 1.5 महीने से कभी 2 मंथ से पीरियड आता है। और जब आता हम्म। है ना तो बहुत परेशान करती है, कभी पेट में पेन होता है, कभी वॉमिटिंग आती है बहुत ज्यादा। मैम पैड कौन सा यूज करवा रहे हो आप? पेट तो अलग अलग लेती है, कभी विस्पर लेती है। हम्म। ऐस- नहीं मैम, आपको ये सारा यूज नहीं करवाना। आप टियान्स के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है क्या मैम? नहीं हूं ना मैम। मैम तो फिर एरीज यूज करवाओ ना प्लीज। हाँ हाँ वो अभी सही मैंने है, क्या बट कि वो ये ये तीनों में से, पेट में से मैं यही पूछ रही थी कि कौन सा यूज ले, वो नॉर्मल कौन तीनों सा। में से तो 15 साल की है, तो आप उसको नाइट यूज और डे यूज दोनों यूज करवाइए, वो अपने आप बताएगी उसको कौन सा कंफर्टेबल है। अच्छा अच्छा। है ना, क्योंकि 360 वाला तो बहुत बड़ा है, अभी इसके काम की चीज नहीं है ये। तो आप उसको डे यूज हम्म। और नाइट यूज यूज करवाइए। और पेंटी लाइनर लगातार यूज करेगी, कंट्रोल में आ जाएगा, हर महीने होने लग जाएगा। मेरी बेटी को थी मैम ये प्रॉब्लम, पर वो तो 1-1.5 महीने में ही ठीक हो गई थी। अच्छा अच्छा। आप थैंक यू टियान्स मैम। डिस्ट्रीब्यूटर होके भी क्यों यूज करवा रहे हो विस्पर? मुझे ये चीज समझ नहीं आई। अरे मैम वही, मेरा थोड़ा एरिया दूर है, तो वही मंगवाने में थोड़ी प्रॉब्लम फ्रेंचाइज होती है। सामान एक आता बार है। मैंने यूज करवाया था, 1-2 बार मैंने यूज करवाया, फिर अभी ले नहीं पाई वो एक्चुअल में। नहीं मैम नहीं, प्लीज आप आज अभी इसी वक्त ऑर्डर डाल दो, चाहे री परचेज डाल दो आप अपनी, उसमें 5-7 पैकेट तो आ ही जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ मैम। ठीक है, है ना, थैंक यू। बाकी बच्चों को दवाइयाँ खानी पड़े ऐसा काम मत करो मैम। अभी उनकी उम्र नहीं है इतनी गर्म दवाइयाँ खाने की। नहीं 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 मैम, टेबलेट्स तो वगैरह तो लेती नहीं है, वो टेबलेट तो लेती नहीं है कुछ भी, बट हम्म। वही है ना, थोड़ी वो उसको है। टैबलेट भी नहीं देनी है मैम, बाहरी पैड भी कोई यूज नहीं करवाना है प्लास्टिक का। आपको एरिस पैड ही यूज करवाना है, वो बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगी। हाँ 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 मैम। ओके ठीक है। मेरी, मैम, हाँ, थैंक मेरी यू। बेटी ने एरिस पैड हाँ। यूज किया, फिर उसने अपनी फ्रेंड को यूज कराया। फिर उसकी फ्रेंड की मम्मी मेरे घर आई, फिर 2 महीने तक मैंने उनको यूज कराया, वो ट्रांस बिजनेस कर रही है। तो इस तरीके से भी आप लोग ज्वाइनिंग डाल अच्छा सकते हो। अच्छा। हाँ तो हाँ उसके मैम। लिए आपको खुद यूज करना पड़ेगा। आप कितने महीने से जुड़े हुए हो इसमें, ट्रांस बिजनेस मैम का? जुड़े हुए मुझे 1 ईयर हो गया आई थिंक। 1 ईयर में मैम पैड नहीं है आपके पास? हद है। वही हद। था ना, एक बार ही यूज में लिया था, और एक बार ही सारी सप्लीमेंट भी एक बार ही ली थी अधिकतर, फिर मैंने मंगवाई ही नहीं। नहीं मैम नहीं, पैड तो आपके पास होना चाहिए, कम से कम एक बॉक्स तो होना ही चाहिए। हाँ मैम जरूर। चलो ठीक है मैम, हाँ। आप आज ही अपनी हाँ रीपर्चेज या फिर एडवांस पैकेज डाल के मंगवा लो पैड। हाँ हाँ मैम जरूर, थैंक यू।
बच्चों की हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं होता मैम, पहले उनको देखना होता है। अभी ये और किसी का क्वेश्चन है नहीं मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो आप, सविता मैम।